हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय से इस वीडियो का वेट कर रहे थे कि मैडम हमारा प्री हो चुका है और मेंस की तैयारी अब हमें कैसे करनी है और हमें करनी है कि नहीं करनी है, पहले तो ये बता दीजिएगा। हमारा अटेम्प्ट इतना है, इतना है, इतना है। तो आज के इस वीडियो में, जो कि एक मोस्ट अवेटेड वीडियो है आप लोगों के लिए, मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ जो शेयर करूंगी मैं, और ये तीनों ही एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट रहने वाला है। आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम क्योंकि पहले रहेगा, तो इसलिए हम लोग आईबीपीएस पीओ से ही शुरू करेंगे। सबसे पहली और ज़रूरी बात, अगर आप डिस्क्रिप्टिव नहीं कर रहे हैं तो आप अपने 10 से 15 जो फ्री फंड के नंबर मैं कह के चलती हूँ वो आपके मिस हो जाएंगे, और ये हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते जब इतने बड़े एग्जाम की बात होती है। तो ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में खासकर अगर देखा जाए तो बच्चे डिस्क्रिप्टिव को अवॉइड करते हैं, अपने टाइपिंग को अवॉइड करते हैं। पहली चीज़ तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगी यहाँ पर वो रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इसको जरा फोकस करके चलिएगा, ठीक है। एक चीज और मैंने भी की थी, और मैं आपको भी, मतलब मैं स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज ऑब्जर्व करती हूँ। स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं कि अरिथमेटिक नहीं हो रहा है मैम, मेरे से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। भाई अगर देखा जाए तो रीजनिंग का वेटेज मैक्सिमम एग्जाम्स की, अगर मैं इन तीनों की भी बात करूं तो इनमें थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। मार्क्स ज्यादा रहते हैं रीजनिंग के। तो मैं आप लोग को एक ये भी सलाह देना चाहूंगी कि आप सभी स्टूडेंट्स क्वांट्स पर तो फोकस करें ही, लेकिन रीजनिंग पर भी बराबर फोकस करके चले। मैं मानती हूं आपका स्कोर रीजनिंग में अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ, यही बात को मैं थोड़ा घुमा के बस बोलना चाह रही हूँ कि जब मुझे पता है कि रीजनिंग मेरे लिए कंपैरेटिवली, मैथ्स और मतलब क्वांट्स और रीजनिंग में, रीजनिंग कंपैरेटिवली मेरे लिए ज्यादा स्कोरिंग है, तो आई मस्ट पुट इन मोर एफर्ट्स, ठीक है। ये बहुत ही एकदम सीधी सच्ची सी स्ट्रैटेजी है, और ये आपको भी पता है ये सारी लॉजिक्स, ठीक है। एक चीज और, मैं हमेशा से डे वन से अपनी क्लास में आपको ये बताती आई हूं कि एज अ ह्यूमन बीइंग भी वी शुड नॉट बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में हैं और आगे भी होती रहेंगी अलग अलग तरीके की, बट हमें हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। हम अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके यहाँ बैठे हैं तो हम ये समझते हैं कि क्वांट्स में कहीं ना कहीं, या तो क्वांट्स में या तो डीआई में, या कैसे ना कैसे करके वो हमारे साथ ट्रिक करता है। एग्जाम में हमेशा क्वांट्स का कोई ना कोई एक सेक्शन ऐसा होता है जो बिल्कुल भी डुएबल नहीं होता। अभी 2 साल पहले की ही बात है, मैं देख क्या रही थी, आप सबको पता है कि आपको ही पता होगा कि क्वांट्स में मैक्सिमम बच्चों के 13-14 अटेम्प्ट्स हुए थे। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो 6, 7 या 8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आए थे क्वांट्स में। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि सेक्शनल कट ऑफ है, तो ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस इतना ही बेयर मिनिमम करके आए, ये भी नहीं करना। पर हाँ, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप स्किप करके उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं जो ज्यादा वेटेज वाले हैं, ठीक है। इस चीज का आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के मार्क्स क्योंकि आपके ऐड हो जाते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट ही रहेगा। इसको अवॉइड मत करना, नहीं तो बेकार आपका नंबर कम ही रहेगा, और हम यहाँ आधा नंबर नहीं लूज कर सकते, तो 10 से 15 नंबर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। खैर, दूसरी बात रीजनिंग हो गई हमारी, ये आपका आईबीपीएस पीओ का रहेगा। बाकी आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाइएगा, बार बार मॉक टेस्ट लगाइएगा, बस प्रैक्टिस ही करते रहिएगा, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। टॉकिंग अबाउट योर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ क्यों लिखा है मैंने, ये आपका एसबीआई क्लर्क होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम, इन दोनों में ही अगर आपका अटेम्प्ट लगभग 70 to 75 रहा है, ठीक है, विद 100% एक्यूरेसी, तो पहली चीज तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। 70 से 75 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट रहा है दोनों ही एग्जाम्स में, एसबीआई क्लर्क में भी और आईबीपीएस क्लर्क में भी, तो प्लीज बिगिन विद योर मेंस प्रिपरेशन। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। टाइम वेस्ट करोगे तो लेटर ऑन आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि मेंस तो आप दोगे अगर आपका क्लियर हो गया, तो फिर 1 या 2 नंबर से रहना तो मतलब बहुत ही एकदम पेनफुल होता है यार। ये मतलब मेरी खुद की आप बीती चीज है, बहुत बुरा लगता है कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, है ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, वो नहीं करना है। जब एफर्ट्स कर रहे हैं तो फिर दिल से करेंगे यार, ठीक है। ऐसे हाफ हार्टेड तरीके से काम नहीं करेंगे, वरना सक्सेस भी हमें हाफ हार्टेड ही मिलेगी फिर। तो पहली चीज तो आपको अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। दूसरी चीज, अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिएगा, सो दैट आपको लेवल पता चल जाए। देखो भाई, सारे ही एग्जाम्स के बारे में ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिलेबस तो सबका सेम ही है, रीजनिंग के एक आध टॉपिक्स को छोड़कर, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है, और आपका डेटा सफिशिएंसी आता है, मशीन इनपुट आता है। ये रीजनिंग के कुछ मेंस वाले टॉपिक होते हैं जो प्री में आपके नहीं आते हैं।
अच्छा वो तो आपको पढ़ना ही है, बाकी सारा रीजनिंग का, क्वांट्स का, इंग्लिश का सारा सिलेबस सेम है। तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है बस अप्रोच। क्वेश्चन जिस लेवल पे हमसे पूछा जा रहा है उसका बेसिक्स तो वही है, बेस तो उसका वही है, ठीक है, बट क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो बदल जाएगा मेंस में, राइट? थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, कई बार सिंपल भी पूछेगा, सारे क्वेश्चन ट्विस्टेड नहीं होंगे, सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे। तो ऐसे में एक स्टूडेंट की पावर ऑफ एनालाइजिंग एंड द पावर ऑफ चूजिंग द राइट क्वेश्चन मैटर्स। समझ रहे हो? मतलब आपको ना ऑब्वियसली आपको पता है कि 35 से 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में भी, तो आपको ये समझना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे पिक करना है, कौन सा मुझे छोड़ना है। सेम गोज विद रीजनिंग, सेम गोज विद योर क्वांट्स। मुझे पता है ये क्वेश्चन मुझे आता है, बट इट इज टाइम टेकिंग। जितने में मेरा ये एक क्वेश्चन होगा, इतने मेरे वाले 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच होती है, और यही अप्रोच आपको यूज करनी है अपने एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। सो मेंस इज द गेम ऑफ एनालाइजिंग द पेपर, choosing the right question and attempting the right question। समझ रहे हो? यही चीज आपको करके चलनी है। बट ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो लाला जी की दुकान पे मिलती है 10 रुपए में जाके ले आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ऑब्वियस सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी, खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे मॉक्स लगाने पड़ेंगे, तब आपके अंदर ये एक एबिलिटी खुद से डेवलप हो जाएगी, जहां आपको पता होगा कि ओके दिस इज अ डूएबल क्वेश्चन फॉर मी, दिस इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन फॉर मी, सो आई विल बी अटेम्प्टिंग इट लेटर ऑन। ठीक है, तो ये स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर मेंस के लेवल पर है तो बहुत ऑब्वियस चीज है कि वो बहुत सारी प्रैक्टिस नीडेड है यहां से आगे जाने के लिए। ठीक है, तो अगला पड़ाव या तो आपका सिलेक्शन है या फिर आपका इंटरव्यू है, इफ इट इज योर IBPS PO एग्जाम। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस समय जितनी मेहनत आपने प्री के लिए करी थी उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी है, एंड दैट this is the most required thing, let me tell you, and you have to do it. You are not left with any other option here। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को, सभी बच्चों को मैं बोलूंगी, आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अभी के लिए मेरी तरफ से मैं इस सेशन को इतना ही रखूंगी। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।